गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। स्नेही सुधीजन, एक विशेष पर्व को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। संयोगवश 9 अप्रैल दिन शुक्रवार को वारुणी पर्व का संयोग बन रहा है। हमें यह जानना चाहिए कि चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन यदि शतभिषा नक्षत्र आ जाए तो उस दिन वारुणी पर्व का संयोग माना जाता है, और उस दिन अगर शनिवार हो जाए तब तो उसको महावारुणी कहते हैं। लेकिन संयोगवश इस बार दिन शुक्रवार है, इसलिए चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन शतभिषा नक्षत्र यदि प्राप्त हो तो उस दिन वारुणी पर्व का संयोग माना जाता है। और वारुणी पर्व क्यों हम सबके लिए विशेष है, इसी की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए, इसी का महत्व प्रतिपादित करने के लिए मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वारुणी पर्व के दिन यानी कल 9 अप्रैल शुक्रवार को स्वल्प काल के लिए ही संयोग बन रहा है, जो भोर में 4:04 से सुबह के 5:49 तक ही वारुणी पर्व का संयोग है। इसी स्वल्प काल में माँ गंगा का ध्यान, पूजन और स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। काशी वासियों के लिए तो जो गंगा और वरुणा का संगम है वहाँ स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वारुणी पर्व के दिन गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति को कभी भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती, वह विष्णु लोक को चला जाता है। यह इतना महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। कहा भी गया है कि शिव सन्निधौ गंगा स्नानम प्रेतत्व मुक्तये, यानी गंगा स्नान करिए, भगवान भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का काशी वासियों के लिए। अन्य लोग जो है भोलेनाथ का दर्शन करें, गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान करने के लिए माँ गंगा के बगल में आप न हो तो कम से कम पहले किसी बाल्टी या पात्र में गंगा जल डाल लें, फिर उसमें जल भर के स्नान कर लें। और यह स्नान जो है भोर के 4:04 से लेकर 5:49 तक ही कल शुक्रवार को भोर में 4:04 से 5:49 के बीच में यदि आप गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, संयोग यदि हो जाए तो वरुणा नदी और गंगा जी का जहाँ संगम है वहाँ स्नान करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय जो आप दान करते हैं, इतना दान का फल आपको केवल उस वारुणी पर्व में गंगा स्नान में मिलता है। इसीलिए मैं सबसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस महती पर्व को आप अपने हाथों से न खोने दें। तुरंत भोर में उठें और जाकर माँ गंगा में स्नान करें। कल 9 अप्रैल शुक्रवार को स्वल्प काल के लिए ही भोर में 4:04 से 5:49 तक ही वारुणी पर्व का योग है। उसमें गंगा स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यह वारुणी पर्व अगर शनिवार के दिन होता तब महावारुणी कहा जाता, लेकिन ऐसा संयोग नहीं है। फिर भी उस दिन त्रयोदशी के दिन केवल 5:49 तक ही शतभिषा नक्षत्र है और त्रयोदशी की तिथि है, तो उस दिन स्नान करने पर गंगा स्नान का विशेष फल बताया जाता है। कहा जाता है गंगा स्नान करके आप भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, पूजन करें, तो जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे और कभी भी आपको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कहा गया प्रेतत्व मुक्त है, प्रेतत्व योनि से, प्रेत योनि से आप स्नान करने मात्र से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी बंधुओं से, सुधीजनों से, मेरे शिष्यों से, मेरे ब्राह्मणों से, मेरे अनुयायियों से यह अनुरोध है कि आप थोड़ा समय निकालकर कल 9 अप्रैल शुक्रवार को वारुणी पर्व के दिन माँ गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बने। यही मेरी प्रार्थना है। भगवान सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रणाम। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र आप सभी को प्रणाम करता हूँ।